जय छठी माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में छठी माता का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। जो छठी माता का कथा सुनते हैं, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, जो भी नर नारी सुनते हैं, उन्हें सुख शांति मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, लंबी आयु होती है और घर में सुख शांति मिलती है, लक्ष्मी की प्रवेश होती है। तो प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्यदेव की जय। बहुत पुराने जमाने का बात है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। उनका संतान नहीं होता था। वो जो ब्राह्मण थे वो सब देवता देवी का पूजा करते थे, लेकिन उनका संतान नहीं होता था। तो उनकी पत्नी ब्राह्मण से ज्यादा दुखी रहती थी। उनको लगता था कि यदि मेरा संतान नहीं होगा तो मेरा सहारा कौन बनेगा। मेरा सहारा कोई नहीं बनेगा और हम कैसे करके अपना प्रतिपाल करेंगे। मुझे बहुत बुढ़ापे में दुख होगा। ऐसा कह के किसी के साथ भी वो रो जाती थी। ऐसा ही करते करते वो ब्राह्मणी का विवाहित जीवन हुआ। 12 साल बीत गया, लेकिन उसका एक भी संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ तो उसका पड़ोस के लोग छठ किए थे तो इस ब्राह्मणी को बोले कि आप तो कभी लोग अर्घ देने जाते हैं तो आप जाते ही नहीं हैं। चलिए, आप भी चलिए घाट पे, मेरे साथ चलिए और भगवान से मन्नत कीजिए। आपका भगवान जो हैं वो जरूर देंगे संतान की प्राप्ति। आप चलिए। ये जो थे लोग, वो ब्राह्मणी तो बोले कि यदि जाएंगे तो मेरा जो पंडित जी हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कथा सुनाने जाते हैं घाट पे और हम भी जाएंगे तो गुस्से हो जाएंगे। ये जो पड़ोस के थे वो बोले कि चलिए, आपको पंडित जी के सामने हम इस बात को रखेंगे और आपके बारे में कहेंगे कि इन्हें हम बुलाने आए हैं घाट पर ले जाने को लिए। जो पड़ोस वाली थी वो बोली, पंडित जी, आप परियायन जी जा रहे हैं, हम छठ किए हैं तो घाट पर जाएंगे, सूप देने को लिए हम इन्हें बुलाने आए हैं। मेरा घर में कोई नहीं है, इसलिए जाएंगे। इनके लिए हम भगवान से मन्नत मांगेंगे, इनका संतान की प्राप्ति के लिए। ये जो ब्राह्मण थे वो बहुत खुश हो गए और कहने लगे, हाँ ले जाइए। इन्हें तो हम बहुत बार कहें कि जाया करो, लेकिन ये जाते ही नहीं है। ठीक है, ले जाइए। ये जो ब्राह्मण कह दिए तो ये जो ब्राह्मणी थी पंडित यायन जी, तो ये भी बहुत खुश हो गए। इन्हें भी लगा कि हमें जाना चाहिए। ये वो अपने पड़ोसन के साथ गंगा के घाट पे चले गए। और सारी लोग अर्घ दे रहे थे। ये जो परियायन जी थे वो कभी अर्घ देते नहीं देखे थे। उन्हें पता नहीं था कि कैसे छठ माता का पूजा होती है। ये इनसे बोली कि हम कभी नहीं देखे थे, पहली बार आज आए हैं। अब कैसे करके भगवान से मांगना है वो आप ही मेरे तरफ से मांग लीजिए। वो जो पड़ोसन थी वो बोली कि हे छठ माता, इन्हें संतान मिल जाएगा तो ये भी छठ माता का आपका भार उठाएंगे और ये छठ व्रत करेंगे। ये जो ब्राह्मणी थी वो भी बोली कि हे छठ माता, हे सूर्य देव, यदि मेरा संतान का प्राप्ति हो जाएगा, मुझे संतान हो जाएगा तो हम छठ व्रत करेंगे, आपका भार उठाएंगे, हमें संतान दे दीजिए। ये जो भगवान थे इसका स्वीकार लिए, इसका प्रार्थना को पूरा किए। माता छठी थे
वो भी सोचे कि नहीं, हम किसी को निराश नहीं करते हैं, तो इसे हम कैसे निराश कर सकते हैं, इसे हम पुत्र देंगे। छठी माता अपना हाथ उठा दिए, इस पर आशीर्वाद दे दिए। इस ब्राह्मण गर्भवती रह गई। कुछ दिन के बाद गर्भवती रह गई और 1 साल होते होते उसका पुत्र का प्राप्ति हो गया। घर में पुत्र हो गया। जब पुत्र हो गया तो ये जो ब्राह्मणी थी वो पुत्र में ही लिपट गया और सारी मन्नतें भूल गई। इसके मन में कुछ भी नहीं चला कि हम कहाँ गए थे, कहाँ कहे थे जो मेरा संतान का प्राप्ति हुआ है। ये भूल गई, अपने लाड प्यार बच्चा के देने में सारी चीज भूल गई। बच्चा धीरे 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 बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, शादी के योग हो गया। जब शादी के योग हो गया तो ब्राह्मणी का सारे लोग कहने लगे, उनके रिश्तेदार, पड़ोस के लोग, गांव के लोग, सभी लोग कहने लगे कि आपका बेटा जो है वो तो बड़ा हो गया है, इसे शादी कर दीजिए। पढ़ाई लिखाई तो सारा दिन चलते ही रहेगा, लेकिन शादी कर दीजिए। तो पहले के जमाने में 20 साल और 25 साल का लड़का और लड़की का शादी नहीं होता था। 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे करके बच्चे को शादी कर देते थे लोग। तो मानिए कि ब्राह्मण का जो पुत्र थे वो 10 वर्ष का हो गए थे। ब्राह्मण देवता भी सोचे कि मेरा पुत्र शादी का योग हो गया है, इसको शादी कर देंगे। तो शादी कर दिए। शादी कर दिए, शादी के लिए बात फैला दिए और शादी पक्की हो गया। ब्राह्मण देवता बारात लेकर गए शादी करने को लिए। जब ब्राह्मण देवता शादी करने के लिए बारात लेकर गए तो शादी करके लौट रहे थे। शादी करके लौट रहे थे तो एक सूर्य देव का मंदिर था। सूर्य देव का मंदिर था, वहां पे एक कुआं था। ये जो ब्राह्मण का पुत्र था उसे बहुत जोरों से प्यास लग गया। प्यास लग गया तो वो बोला कहार से कि भैया इस कुएं के पास यदि डोली रख देते तो बहुत अच्छा था, हम पानी पी लेते। वो जो कहार थे वो बोले कि ठीक है, आप भी पी लीजिए पानी, हम भी पानी पी लेंगे। वो कहार भी वहां पर डोली रख दिए और डोली रख के और पानी भरने लगे। पानी भरने लगे और वो जो ब्राह्मण का पुत्र थे वो बोले कि हम थोड़ा आते हैं, 2 मिनट में घूमकर। क्रियाकर्म करने चले गए। क्रियाकर्म करने चले गए, आए, क्रियाकर्म करते करते उनका पैर में नाग डस लिया। नाग डस लिया तो उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया तो वो लड़की, डोली वहीं पर रह गया, कहार वहीं रह गए, लड़की वहीं, और इसका मृत्यु हो गया। तो ये तो पूरा शौक गए और कहने लगे कि अरे, चारों कहार जो थे वो बोले कि अरे ब्राह्मण का पुत्र का मृत्यु हो गया, ये सब कैसे हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया। ऐसा शौक में पड़ गया। और जो लड़की थी वो पूरा चिल्लाकर रोने लगी। सारा बारात आगे पीछे थे, डोली का साथ में तो कोई थे ही नहीं। सारा बारात आगे पीछे थे। कहार जो थे वो पूरा छटपटाने लगे। ये लड़की थी, वो लड़की कि माँ पूजा करती थी सूर्य देव का, तो वो भी माँ के साथ मंदिर जाती थी। इसे याद आया कि हमको माँ कहती थी कि भगवान मदद करते हैं किसी भी दुख में। लड़की सोचने लगी क्यों ना हम अपने सूर्य देव को याद करके और इन्हें बचा लें। मेरी माँ कहती थी कि बुरे समय में भगवान काम देते हैं, इसलिए पूजा करते हैं, तो माँ के साथ हम भी तो मंदिर जाते थे। हे छठी माता, यदि सच्चे मन से मेरी माँ पूजा करती होगी और माँ के साथ हम भी करते होंगे तो मेरे पति को रक्षा कीजिए। ऐसा कह के और लड़की रोने लगी। छोटी थी पर इसको ज्ञान था, रोने लगी। तो
समय सूर्य देव और माता छठी दोनों प्रकट हो गए और कहने लगे कि पुत्री, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा पति का भी कोई दोष नहीं है, तुम्हारा पति को हम जिला देंगे। और ये जो माता छठी थे, माता छठी कुएं से पानी निकाल के और राजा ब्राह्मण को पुत्र के मुंह में डाल दिए पानी और उसका शरीर पे छिड़क दिए। वो लड़का जिंदा हो गया। और माता छठी कहानी कह के सुना दिए कि तुम्हारा सास जो थी उसका संतान नहीं होता था, वो मन्नत की थी छठ के दिन में जाकर और उसका संतान को हम प्राप्ति दिए, संतान हुआ। तो वो बोली थी कि हे छठी माता, यदि मुझे संतान होगा तो हम आपको व्रत करेंगे। लेकिन अपने पुत्र को भी शादी कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा याद नहीं किया। यदि आज तो इसे जीवित कर दिए हैं, लेकिन यदि छठ नहीं करेगी तो इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, कोई भी मन्नतें उसका पूरी नहीं होगा। इतना कहकर छठी माता अंतर ध्यान हो गए। सूर्य देव बोले, तुम्हारे कृपा से तुम्हारा पति को हम जीवन वापस कर दिए हैं, जीवन दान दे दिए हैं। जाओ अपने ये सास को बता देना। ये जो लड़की थी वो डोली में बैठ गई, उसके पति भी डोली में बैठ गए, अपना घर गए। परछन हुआ। जब परछन हुआ तो उसको जो सास थी बोली अपनी लड़की कि माता जी, आप इनके लिए कभी कोई मन्नतें किए थे? इन्हें तो रास्ते में एक नाग डांस लिया था और इनका देहांत हो गया था, ये दुनिया से चल गए थे, लेकिन माता छठी ने इसका जीवन दान दिए हैं। सूर्य देव ने आकर जिलाए हैं स्वयं। ये जो सास थी वो बोली कि बहू, ये सब मेरे गलती के कारण हुआ। हमने ही मन्नत किए थे कि हम छठ करेंगे, मेरा पुत्र का प्राप्ति होगा तो, लेकिन हम भूल गए। लेकिन आज से हम वचन देते हैं कि हम छठ करेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। जब कार्तिक मास आया तो दोनों सास और बहू दोनों मिलकर माता छठी का व्रत रखी। सास की छठ और बहू ने सास को मदद की। सारी काम में सास ने धूमधाम से नहाई खाई किए, खरना किए, छठी माता का अर्घ दिए और पारण भी किए। और उस दिन से ये जो ब्राह्मणी थी वो छठी माता का व्रत करने लगी। और जब व्रत करने लगी तो छठी माता इसको हर मनोकामना का पूरा किए, सुख शांति दिए इसको और सुखी जीवन इसको बीतने लगा और किसी चीज का कष्ट नहीं हुआ। ये छठी माता का व्रत करके और धन धान हो गई। इसके घर में सब कुछ का प्राप्ति हो गया, इसका सुहाग अमर हो गया। इसका जो पुत्र था वो भी उसका लंबा आयु हो गया। माता छठी खुश होकर इसे आशीर्वाद दे दिए और सूर्य देव खुश होकर विराजमान हो गए कि नहीं, जो मेरे सच्चे मन से सच्चे प्रेम से व्रत रखेंगे उनका हम सुहाग को रक्षा करेंगे, अमर रखेंगे, घर में लक्ष्मी का वास होगा, ऐसा कह के आशीर्वाद दिए। और उस दिन से सास बहू दोनों अपना मिलजुल के छठ पर्व करने लगे। जय छठी माता। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्यदेव की जय।